हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लासेस पीसीएम। आज यहाँ आपको पार्ट 17 में क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल्स यानी कि एग्जाम्पल नंबर 44 से एग्जाम्पल नंबर 48 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 44 जो आपके सामने है। आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 44 का फर्स्ट पार्ट जो ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4। ये आपका क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो इसको लिखेंगे y इक्वल टू 3x प्लस 2 रेस्ट टू दी पावर 1/2 प्लस, ये नीचे पावर 1/2 आएगा, ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1/2 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4 रेस्ट टू दी पावर -1/2। अब हम क्या करेंगे, इसको t मानेंगे। देखिए जरा, t रेस्ट टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिवाइड बाई dx इक्वल टू n t रेस्ट टू दी पावर n -1, ये चीज इनटू डिवाइड dx ऑफ अंडरलाइन यानी कि जो t मानते हैं प्लस, अब यहां पर रखें t की पावर n का -1/2 आगे आ जाएगा, तो यहां पर माइनस लिख लीजिए इसके लिए, और इसको हम यहां पर t मान रहे हैं तो t रेस्ट टू पावर n का n, ये -1/2, t रेस्ट टू दी पावर क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 4 रेस्ट टू दी पावर -1/2 -1 इंटू डिवाइड x ऑफ जो तुम t माने थे 2x स्क्वायर प्लस 4 अब आगे देखिए इक्वल टू 1/2 3x प्लस 2 रेस्ट टू पावर -1/2 इंटू, और इसका डिफरेंशिएशन जरा कर लें। 3x का 1 होता है, 2 का 0 होता है, तो पूरा होल 3 हो गया यहां पर। तो यहां पर 3 लिख दीजिए -1/2 ये वाला, और इस जगह पर क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 रेस्ट टू पावर -3/2 इंटू, इसके लिए जरा देख लीजिए x स्क्वायर का 2x होता है, 2 2 4x हो गया। तो यहां पर 4x और 4 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम यहां पर 2 2 4 से कैंसिल आउट कर दें तो हमें मिल जाएगा। अच्छा, इसको नीचे लाइए तो ये 3 ये आ गया, 1/2 नीचे आएगा, और इसको पावर -1/2 को नीचे लाओगे तो पावर 1/2 आएगा। ठीक, तो हमें मिल जाएगा 3x प्लस 2 पावर 1/2 माइनस, ऊपर आ रहा है 2x अपॉन, ये -3/2 नीचे लाओगे इस जगह पर तो +3/2 लिखेंगे। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4 पावर 3/2। इस तरह से आपका ये आंसर शो हो सकता है, और चाहो तो इस जगह पर अंडर रूट इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आप देखिए
इसी क्वेश्चन नंबर 44 का सेकेंड पार्ट, ये वाला y इक्वल टू e रेज़ टू पावर sec स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन करें तो जैसा कि आप जानते हैं e की पावर x का e की पावर x ही होता है डेरिवेशन, इसका डेरिवेटिव। तो इसको t मान लीजिए, तो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने से हमें मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू e रेज़ टू पावर कितनी का e की पावर t हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू जो t माने हो उसका भी इंटू में डिफरेंशिएट कर दो सेक स्क्वायर x। तो ऐसे भी लिख सकते हो सेक x का होल स्क्वायर, यही थी यहां पर। अब प्लस ये 3, इसके लिए डिफरेंशिएशन क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। इसको अलग कर देते हैं, आगे बढ़ाइए तो हमें मिलेगा e रेज़ टू पावर सेक स्क्वायर एक्स इंटू ये वाला। अब यहां पर समझ लीजिए t रेज़ टू पावर 2 का 2t होता है, तो 2 मिलेगा सेक एक्स के पावर 1 t पावर 2 का 2t डी बाई डी एक्स ऑफ अंडरलाइन ये वाला डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस ये 3 मिल गया। इसको ब्लैक पेन से ही लिख देते हैं प्लस ये 3 कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे देखें तो हमें दिखाई दे रहा है e रेज़ टू पावर सेक स्क्वायर एक्स इंटू 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस माइनस माइनस करके 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया। सेक एक्स इंटू सेक एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख लीजिए, तो हमें मिलेगा e रेज़ टू पावर सेक स्क्वायर एक्स और 2 को आगे ले आइए इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर x जो होगा वह बिलोंग्स टू -1 एंड 1। ये -1 एंड 1 यानी कि -1 और 1 के बीच में होना चाहिए और यहां पर x ये 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज इसको देख करके समझ लीजिए नॉट बिलोंग टू 0, यानी कि ये 0 नहीं हो सकता। ये अलग से माइंड कीजिएगा क्योंकि 10 ये वाला वैल्यू को अटेंड करके काम करना है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यही आपका आंसर है। एरो बना करके इस आंसर को लिख देते हैं, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आप देखिए इसी एग्जाम्पल 44 के थर्ड पार्ट में क्वेश्चन है y इक्वल टू log x बेस 7। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको देखिए क्या लिखते हैं, y इक्वल टू नीचे log 7 बेस e और यहां पर मिल जाएगा log x बेस e log पर है। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, जिसमें इसको t मान करके देखें log t, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा
dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन ये वाला log 7 बेस ई इंटू डी बाई dx ऑफ मिल गया log x, यही यहां पर t है, इक्वल टू 1 अपॉन log 7 बेस ई इंटू log t, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन log x है, और जो t माने हो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ log x। इस प्रकार से हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन log 7 इंटू 1 अपॉन log x इंटू इस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x मिल जाएगा। इस आधार पर लिख सकते हैं 1 अपॉन x इंटू log x इंटू log 7, जिसमें log का बेस जो है वह e है, बेस e के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया गया है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए एग्जाम्पल 45 में 3 पार्ट गिवन है, जिसका ये फर्स्ट पार्ट अटेंड किया जा रहा है। ये वाला पार्ट है cos इनवर्स sin x, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू cos इनवर्स sin x को हम लिख सकते हैं, इस sin x को cos 90 माइनस x पाई बाई 2 माइनस x, इस तरह से। और जैसा जानते हैं कि cos इनवर्स cos x जो भी हो वो वही आ जाएगा, तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव dy बाई dx इक्वल टू पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट का 0 और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। इस प्रकार से -1 आपका आंसर आ गया। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए फर्स्ट पार्ट को। अब देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 45 का सेकेंड पार्ट y इक्वल टू tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। तो ऐसे में फॉर्मूला आप जानते होंगे, हाफ एंगल फार्मूला sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, और दूसरा फार्मूला लिखे cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर लाइए तो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों में, इसमें और इसमें, इन दोनों फार्मूला में 2 थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू x बाई 2 पुट कर दीजिए, तो हमें मिलेगा, देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स sin x को लिख सकते हैं sin x इक्वल टू 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। और 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब यहां से जो कैंसिल होने लायक है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो आगे हमें मिला y इक्वल टू tan इनवर्स sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स tan x बाई 2, tan इनवर्स tan x बाई 2, tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं y इक्वल टू x बाई 2। तो इसमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। वी हैव dy बाई dx इक्वल टू x का 1 होता है, 1 बाई 2 आंसर आ जाएगा।
यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी एग्जाम्पल 45 का थर्ड पार्ट, ये वाला पार्ट, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेज़ टू द पावर x। इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर x और 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर x स्क्वायर। किस तरह से इसको हम लिख सकते हैं? यहां पर थोड़ी देर के लिए पुट कर लीजिए 2 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू tan थीटा। तो यहां पर थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स 2 रेज़ टू द पावर x। ऐसे में ये वाला y हमें मिलेगा साइन इनवर्स 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर x। ये वैल्यू यहां पर पुट कर लीजिए तो 2 tan थीटा मिला अपॉन 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है cos 2 या sin 2 थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ये वाला sin 2 थीटा। इस प्रकार से यहां पर साइन और साइन कैंसिल हो गया और y इक्वल टू मिल गया 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू थीटा इक्वल टू दिखाई दे रहा है आपको tan इनवर्स 2x 2 रेज़ टू पावर x, जिसमें ये t माना जाएगा। तो अब इसी में डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका क्या होगा? dy बाई dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स t, ये t है यहां पर, थोड़ी देर के लिए समझें। tan इनवर्स t का क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर। t का स्क्वायर होता है ना, तो इस आधार पर लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर x का स्क्वायर, tan इनवर्स t का 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है, इंटू जो t माना गया उसका भी इंटू में कर देंगे 2 रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव इक्वल टू होगा, ये 2 को यहां ले आइए, 2 अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2x 2 रेज़ टू द पावर 2x इंटू, यहां पर एक बात समझें, इस जगह पर dy बाई dx ऑफ a रेज़ टू द पावर x का होता है डेरिवेटिव a रेज़ टू द पावर x इंटू लॉग a बेसिस। इसी आधार पर a इक्वल टू यहां पर 2 रख करके अप्लाई करेंगे फार्मूला, तो हमें मिलेगा यहां पर देखिए 2 रेज़ टू द पावर x इंटू लॉग 2 बेसिस। इसको सिस्टमेटिक ढंग से आप लिख लीजिए तो हमें मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू ये 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर x, तो ऊपर हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 इंटू ये वाला log 2 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 रेज़ टू द पावर x। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 46, यहां पर हमें f डैश x फाइंड करना है, जिसमें f(x) फंक्शन ऑफ x गिवन है। तो वही फंक्शन ऑफ x हमने लिख लिया है सॉल्यूशन अटेंड करने के लिए। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं
टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो fx का लॉग लोगे तो लॉग fx इक्वल टू जो पावर होता है वो आगे रहता है। कैसे वो देख लीजिए। तो लॉग साइन एक्स रेस्ट टू द पावर साइन एक्स। तो इसमें लॉग m रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू होता है n log m। तो ये साइन एक्स आगे आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं log fx इक्वल टू साइन एक्स इंटू log साइन एक्स। यहां पर ये फर्स्ट फंक्शन है और यहां पर आपका ये सेकंड फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएट कर दो। तो हम यहां लिख दे रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log t, अब ये फंक्शन ऑफ x क्या है? t। log t का 1/t होता है। तो लिखेंगे 1/fx इंटू d/dx ऑफ fx इक्वल टू, ये फॉर्मूला इसमें जो चलाने वाले हैं वह u इंटू वी का डैश इक्वल टू u डैश v प्लस u इंटू वी डैश वाला फॉर्मूला। तो यहां पर जरा देख लीजिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव डैश के रूप में इंटू लॉग साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव देखिए। नीचे से fx को यहां पर पहुंचाना है, इस जगह पर इधर ले करके नीचे से इधर पहुंचाना है। तो d/dx ऑफ fx को हम लिख सकते हैं f डैश x। fx को इधर पहुंचा देंगे, fx कैपिटल ब्रैकेट में। हाँ, अब ये चीज देखिए, एक बताइए, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है ये वाला, ये cos x इंटू एज इट इज, इसको नोट कर लें, log साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू, अब ये चीज देखिए, log t का डेरिवेटिव, log t का डेरिवेटिव क्या होता है? ध्यान से देखिए, log t का डेरिवेटिव 1/t होता है। तो t क्या है? साइन एक्स इंटू d/dx ऑफ अंडरलाइन। तो साइन एक्स का क्या होता है? ये cos x डेरिवेटिव। तो fx की वैल्यू ऊपर से उठा के रख दीजिए। तो हमें मिलेगा f डैश x इक्वल टू fx की वैल्यू साइन x के पावर साइन x इंटू, अच्छा ये cos x और ये वाला ध्यान से देखें, ये वाला cos x और ये वाला cos x दोनों से कॉमन कर लीजिए। कैपिटल ब्रैकेट शुरू किए हैं तो क्लोज भी कर लीजिए। cos x को कॉमन कर लीजिए इंटू cos x। चलिए cos x तो कॉमन हो गया, तो शेष जो बच गया वो लिख लीजिए, log sin x और प्लस sin x से यहां पर sin x कैंसिल हो गया तो 1 बच गया। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 47 और पॉजिटिव कांस्टेंट a, फाइंड डिवाइड बाय dx वेयर y इक्वल टू a रेस्ट टू द पावर t प्लस 1/t एंड x इक्वल टू t प्लस 1/t रेस्ट टू द पावर a। तो इसका चलिए यहीं से सॉल्यूशन अटेम्प्ट करते हैं। y इज ए फंक्शन ऑफ t, तो डिवाइड बाई dt फाइंड कर लेंगे। और हमें दिखाई दे रहा है x इज ए आल्सो फंक्शन ऑफ t, तो dx बाई dt फाइंड कर लेंगे और डिवाइड करके डिवाइड बाई dx फाइंड कर लेंगे। ये दोनों के दोनों वास्तव में पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू a रेस्ट टू द पावर t।
ये चीज। तो ए रेस्ट टू द पावर टी का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी टी इक्वल टू ए रेस्ट टू द पावर जो भी टी है वो लिख दीजिए, टी प्लस 1 बाई टी इंटू लॉग ए बेस ई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो टी माने हो वो लिख लो, टी प्लस 1 बाई टी। अब इसका डेरिवेटिव अटेंड करना है, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए रेस्ट टू द पावर टी प्लस 1 बाई टी इंटू लॉग ए बेस ई इंटू, यहां पर जरा देखें क्या दिखाई दे रहा है, टी का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होता है ये। तो ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं x के लिए। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, t के रिस्पेक्ट dx बाई dt इक्वल टू, यहां पर क्या है, x रेस्ट टू द पावर n के जैसा फॉर्मूला फिट हो रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं, x रेस्ट टू द पावर n का डिवाइड dx क्या होता है, n x के पावर n माइनस 1। तो उसी के फॉर्मूला को अटेंड करेंगे, t रेस्ट टू द पावर a, तो हो जाएगा यहां पर a इंटू टी प्लस 1 बाई टी रेस्ट टू द पावर a माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी प्लस 1 बाई टी इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1 बाई टी इंटू, हाँ तो t का डेरिवेटिव होता है 1, t के डी बाई डी टी के रिस्पेक्ट आ रहा है 1, और 1 बाई टी का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ये एक बात और, यहां पर t के रिस्पेक्ट किए हैं तो यहां पर भी ध्यान रखेंगे ये t होगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव अटेंड करने में। जब इतना हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं तो अब आगे देखें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी इक्वल टू dy बाई डी टी का वैल्यू ये दिखाई दे रहा है, a रेस्ट टू द पावर t प्लस 1 बाई टी इंटू ये वाला लॉग ए बेस ई इंटू 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और इसके लिए वो नीचे चला जाएगा, ये नीचे पहुंचा दीजिए, a इंटू टी प्लस 1 बाई टी रेस्ट टू द पावर a माइनस 1, ये a माइनस 1 हो गया इंटू इसके जगह पर 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। अब ये दोनों के दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो इस आधार पर हमें मिला नीचे a इंटू टी प्लस 1 बाई टी रेस्ट टू पावर a माइनस 1। ये इसको हमने अटेंड कर लिया, ऊपर वाले को ऊपर लिख लीजिए, तो a रेस्ट टू द पावर t प्लस 1 बाई टी इंटू लॉग ए बेसिस, यही आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आप देखिए एग्जाम्पल 48, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई रेस्ट टू द पावर कॉस एक्स। तो जिसका डिफरेंशिएट करते हैं उसको y1 समझ लेते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना होता है उसको y2 समझ लेते हैं। तो ऐसे में y1 इक्वल टू सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं
साइन एक्स होल स्क्वायर। चलिए, और y2 इक्वल टू दिखाई दे रहा है e रेज़ टू द पावर ये cos x। यहां पर हमें dy1 अपॉन dy2 फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। y2 के रिस्पेक्ट y1 का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो ऐसे में हम अच्छा इसको y1 चूंकि मानते हैं, तो dy1 अपॉन dx इक्वल टू क्या मिला, यहां पर देखिए t रेज़ टू द पावर 2, तो 2t हो जाएगा, तो 2 sin x रेज़ टू द पावर 1, x के पावर n का n x के पावर n में होता है, उसी के हिसाब से इनटू dy dx ऑफ जो t मानते हैं उसका डेरिवेटिव लिख लीजिए sin x। इस प्रकार से हमें मिला dy1 बाई dx इक्वल टू 2 sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। चलिए, इतनी तो बात समझ में आ गई। अब आगे देखें, y2 का इज ए फंक्शन ऑफ x, तो यहां पर dy2 बाई dx क्या होगा वो भी देख लीजिए। e रेज़ टू द पावर t क्या होगा, सेम, तो e रेज़ टू द पावर t यानी कि cos x सेम टू सेम लिख लीजिए, इनटू dy dx ऑफ ये जो t माने हो वो लिख लो। ठीक, तो इस प्रकार से हमें मिला dy2 बाई dx इक्वल टू e रेज़ टू द पावर cos x इंटू cos x का माइनस sin x, यानी कि dy2 बाई dx इक्वल टू माइनस sin x इंटू e रेज़ टू द पावर cos x। ये चीज मिल गया हमें। अब dy1 बाई dy2 इक्वल टू क्या होगा, dy1 बाई dx अपॉन dy2 बाई dx। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट अप करना है, रिजल्ट मिल जाएगा। dy1 बाई dx का वैल्यू है 2 sin x cos x sin 2x लिखेंगे। 2 sin x cos x फॉर्मूला होता है sin 2x, ये चीज sin 2x, और ये वाला नीचे लिख लीजिए। अच्छा, एक बात और, यहां देखिए sin x और यहां sin x आ रहा है, तो sin x कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाने के कारण हमें लिखना चाहिए 2 sin x cos x 2 sin x इंटू cos x अपॉन माइनस sin x इंटू e रेज़ टू द पावर cos x। तो इस आधार पर sin x से sin x काट करके आपका यही आंसर आ गया। सही से लिख लीजिए, हम बता दे रहे हैं। नीचे मिल गया e रेज़ टू द पावर ये cos x, और ऊपर मिल गया 2 cos x, और निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव साइन अटेंड कर लीजिए। निगेटिव इस प्रकार से